वीडियो में। ये वीडियो डिटेल वीडियो है वॉरशिप के ऊपर जो 2035 तक इंडिया के पास में होगी और किस तरह से इंडिया पाकिस्तान या चाइना को काउंटर कर पाएगा इंडियन ओशन रीजन में, अरब सागर में कैसे हम डील कर सकते हैं इन देशों के साथ में। वैसे भी इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है, तो इस वजह से हमें अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की जरूरत है। ये स्टेटस इसीलिए मिला हुआ है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 55 से ज्यादा वॉरशिप बनाई जा रही है अलग अलग शिपयार्ड्स। इस वजह से इंडिया वॉरशिप युद्ध स्तर पर बिल्ड कर रहा है बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के पास में 140 वॉरशिप है, जिनमें से 17 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर वॉरशिप 20 से 30 साल पुराने हैं? जी हाँ, जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य जो ओरिजिनली रूस का एक जहाज था और 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। आईएनएस विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 45,000 टन का है और 76 एयरक्राफ्ट जैसे MiG-29 के को कैरी कर सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह किसी भी मौसम में ऑपरेट कर सकता है और इसके पास में एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है, जैसे कि ब्राकेट मिसाइल इसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए तैनात की गई है। कलवेरी क्लास सबमरीन्स ये 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इनकी रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स है और ये टॉर्पीडो और मिसाइल दोनों लॉन्च कर सकते हैं। एक राज बताता हूँ, इन सबमरीन्स को बनाने में फ्रांस की मदद ली गई है। 95% हिस्सा भारत में ही बना है। तलवार क्लास के फ्रिगेट ये 6 फ्रिगेट्स हैं जो 4000 टन के हैं और ब्रह्मोस मिसाइल से लेस हैं। इनकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हवा, पानी और जमीन पर निशाना बना सकते हैं। सर्वगुण संपन्न है। मतलब अब सवाल यह है कि 2035 तक इंडियन नेवी क्या हासिल करेगी और नई वॉरशिप की खासियत क्या होगी। तो सुनिए, 2035 तक इंडियन नेवी के पास में 200 से ज्यादा वॉरशिप और सबमरीन होंगे। इसमें शामिल होगा आईएनएस विक्रांत और प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स। ये 4 डिस्ट्रॉयर जो 7300 टन के होंगे और ब्रह्मोस और ब्राकेट मिसाइल से लेस होंगे। इनकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर होगी, 500 नॉटिकल माइल्स तक ये जा सकते हैं। और इनके बारे में एक टेक्निकल जानकारी ये है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार इसमें लगा होगा जो 400 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स ये 7 फ्रिगेट्स होंगे जो 6670 टन के होंगे और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। इनमें टॉर्पीडो लॉन्चर, एंटी सबमरीन मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होंगे। इनकी खासियत यह है कि इनकी रेंज 4500 नॉटिकल माइल्स होने वाली है और ये 28 नॉट्स की स्पीड से चल सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात कर लें तो 6 सबमरीन्स होंगे जो 6000 टन के होंगे और 3 नॉट्स की स्पीड से पानी के नीचे जा सकेंगे। इनकी रेंज 10,000 नॉटिकल माइल्स होगी और ये टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि चीन और पाकिस्तान को कैसे काउंटर करेंगे। चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है जिनमें 370 से ज्यादा वॉरशिप्स और सबमरीन है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, जैसे कि फ्रिगेट्स और 8 होंगर क्लास के सबमरीन उसके पास में। लेकिन इंडियन नेवी की स्ट्रेटजी क्या होगी? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। चीन और पाकिस्तान की सबमरीन सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए इंडिया की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है वो यहाँ पे काम आएंगे। और साथ में P-8I नेपच्यून एयरक्राफ्ट जिसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। आप लोगों को पता है कि हाल ही में डील हुई है, पहले से भी हमारे पास P-8I था और अब हम और मंगा रहे हैं अमेरिका से। उदाहरण के लिए अगर पाकिस्तान के होंगर क्लास की सबमरीन भारतीय तट के पास आ जाती है तो हमारी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं ये वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे इनको धोने के लिए। एक फैक्ट ये है कि P-8I 200 नॉटिकल माइल्स तक के लक्ष्य को डिटेक्ट कर सकता है और टॉर्पीडो और डेप्थ चार्जेस लॉन्च कर सकता है। नेटवर्क टू वॉरफेयर ये हमारे पास है, उनको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर, जैसे कि आप लोगों ने आकाश तीर सिस्टम का नाम सुना होगा, सुदर्शन चक्रा का नाम सुना होगा। बेसिकली क्या है, मदर्स ऑफ ऑल और डिफेंस सिस्टम कहा जाता है सुदर्शन चक्रा को। मतलब कि जितना भी हमारे पास है डिफेंस सिस्टम है, जितने भी हमारे रडार हैं, उनका सबका डाटा एक स्क्रीन पे लाके एक रियल टाइम में एक इमेज प्रेजेंट करके और सही से डिटेक्शन लगा के और इंटरसेप्ट करेंगे हम अपने टारगेट। सेम रूल लगाया जा रहा है इंडियन नेवी में, मतलब कि हम नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारे जितने वॉरशिप होंगे उनके सारे डाटा मतलब कि लाइटिंग स्पीड से उनको एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद में हम अपने टारगेट को हिट करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे, एक टीम की तरह काम करेंगे। मिसाइल डिफेंस की बात कर लेते हैं तो ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल्स को वॉरशिप पे लगाया जा रहा है जो 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती हैं। अगर चीन का एक जहाज भारतीय जल में घूमता है तो ब्रह्मोस उसे दूर से ही नष्ट कर सकता है। एक बात और, ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 माक है, 3400 किलोमीटर प्रति घंटा, जो दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे बनाता है। लास्ट टाइम जो मालवार एक्सरसाइज हुआ है उसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 50 वॉरशिप और 100 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। पूरा युद्ध का क्षेत्र बना दिया था इंडियन ओशियन को। आपको पता है कि जो इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है आईएनएस विक्रांत, इसको बनने में 13 साल लगे। जी हाँ, 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2022 में इसे नौसेना में शामिल किया गया। और क्या आप ये जानते हो कि चीन ने 2023 में भारतीय नौसेना के एक सर्वेक्षण जहाज आईएनएस संदायक को ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय नौसेना ने इसे नाकाम कर दिया क्योंकि संदायक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है। एक फैक्ट और है कि 2035 तक भारतीय नौसेना के पास में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सबमरीन फ्लीट होगा, जिसे न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के सबमरीन शामिल होंगे। एक बात और आप लोग जान लो, आईएनएस अरिहंत जो है वो भारत का पहला SSBN है और इसको बनाने में 20 साल लगे। जी हाँ, 1984 से इसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2016 में नौसेना में शामिल किया गया है। तो भाई टाइम बहुत लगता है ये सब बनाने में, लेकिन बन जाता है तो फिर दूसरे का टाइम खराब भी कर सकता है अच्छे से ये। बाकी आप लोग बताओ यार कमेंट में कैसी लगी वीडियो।